आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी किसानों के पक्ष में राजद सड़क पर उतरेगा। तेजस्वी बोले किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार ला रही है काला कानून। पटना पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत। आज से शुरू होगी बैठक। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी एकमात्र उम्मीदवार। निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन की ओर से नहीं था कोई प्रस्तावक। नामांकन रद्द। एलजेपी महासचिव ने चिराग पासवान से मांगा इस्तीफा। पार्टी ने किया निष्कासित। आखिर में टाइम के कवर पर भारतवंशी गीतांजलि राव पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई। ड्रग्स और साइबर बुलिंग के खिलाफ काम किया। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से पूछा किसके कहने पर लालू को पेइंग वार्ड से भेजा गया बंगला। सेवादार की नियुक्ति पर भी सवाल। पुलिस के शिकंजे में किडनैपर। छपरा में ट्रक रोक बिजनेसमैन को किया किडनैप। ड्राइवर ने 100 डायल कर दोनों की बचाई जान। मधुबनी में शिक्षिका और उनके पति की गोली मारकर हत्या। बच्चे के सिर से उठ गया माँ बाप का साया। पटना के अस्पतालों में अब ऑनलाइन सेवा। डीएम कुमार रवि ने की शुरुआत। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार काला कानून ला रही है। राजद सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगा। शनिवार को सुबह 10 बजे से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे एक दिन का धरना दिया जाएगा। इसमें राजद के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत पटना पहुंच गए हैं। वे 2 दिन तक राजधानी में होने वाले संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत के साथ आरएसएस के सरकार्यवाह भैया जी जोशी और सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले भी मौजूद रहेंगे। आज से बैठक का दौर शुरू होगा। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी एकमात्र उम्मीदवार बन गए हैं। उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार बने श्याम नंदन प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है। प्रस्तावक का नाम नहीं होने की वजह से स्क्रूटिनी में श्याम नंदन प्रसाद की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी 7 दिसंबर को राज्यसभा सांसद के तौर पर सर्टिफिकेट लेंगे। लोजपा के महासचिव केशव सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। खबरों की माने तो केशव सिंह ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद को रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड से निदेशक के बंगला और फिर वहां से पेइंग वार्ड शिफ्ट करने पर रांची हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से जवाब मांगा है। यही नहीं, कोर्ट ने सेवादार की नियुक्ति को लेकर भी जवाब मांगा है। छपरा से अपहृत बिजनेसमैन सुधीर कुमार को फुलवारी पुलिस ने पटना जंक्शन पर बरामद कर लिया है। 2 दिन पहले छपरा में ट्रक चालक और बिजनेसमैन को अपहरणकर्ताओं ने ट्रक रोककर किडनैप कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की है, जबकि 2 बदमाश फरार हैं। नवरूणा कांड में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई व नवरूणा पक्ष के लोग विशेष कोर्ट नहीं पहुंचे। 3 दिसंबर को नवरूणा पक्ष की अधिवक्ता रंजना सिंह की ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में मामले में आगे की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। बेतिया जिले में नौतन खाप टोला के किराना व्यवसायी संतोष साह का खून से लथपथ शव जगदीशपुर पुलिस ने हरदिया फार्म के समीप से बरामद किया है। परिजनों ने लूट के दौरान हत्या की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मधुबनी जिले में लदिनिया थाना क्षेत्र की लक्ष्मणिया पंचायत स्थित गोदाम टोला में शिक्षिका रेणु देवी और उनके पति राजीव साह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के सिर पर एक गोली लगी है। शिक्षिका गर्भवती थी। पति की मौत मौके पर हो गई, जबकि पत्नी की मौत की पुष्टि पीएमसीएच में चिकित्सकों ने की। हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। पटना के अस्पतालों में शुक्रवार से ऑनलाइन सेवा की शुरुआत हो गई। रोगियों को सहज और जल्दी से मेडिकल सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। पटना के डीएम कुमार रवि ने इस सेवा का शुभारंभ किया। अब नई व्यवस्था लागू होने के साथ कंप्यूटराइज्ड और सेंट्रलाइज्ड तरीके से मेडिकल सुविधाओं की मॉनिटरिंग हो पाएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। कहा कि कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहला टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। नए कृषि कानून पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है।
किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांग मानने की अपील की है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले शुक्रवार शाम को प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 5 दिसंबर को देश भर में पीएम मोदी के पुतले जलाए जाएंगे और 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की लिमिट 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन की सबसे बड़ी प्रोसेसर चिप बनाने वाली कंपनी और एक सरकारी ऑयल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट होने वाली कंपनियों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन शामिल है। नई कंपनियों को जोड़ने के बाद अमेरिका की इस काली सूची में शामिल कंपनियों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। गीतांजलि महज 15 साल की है। टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को साइंटिस्ट और इन्वेंटर बताया है। मैगजीन ने पहली बार इस कैटेगरी में किसी को चुना है। टाइम के मुताबिक गीतांजलि ने पीने के पानी में प्रदूषण रोकने, अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग रोकने के लिए शानदार काम किया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।